हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 40 रुपए का शेयर है, एक महीने में तकरीबन 4.5 से 5% की तेज़ी है। इस बीच एक बड़ी गिरावट भी देखी हमने यहाँ पर और दोबारा एक बेहतरीन तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन कल इस कंपनी के नतीजे आए जो कि उतने अच्छे नहीं हैं और जब बाज़ार खुलेगा तब गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी। बात करते हैं इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और क्या नंबर्स इसके सामने आए हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक महीने में डेफिनेटली ग्रोथ तो है, अच्छा ग्रोथ है, और एक साल का ग्रोथ आपको और अच्छा रहेगा। हालांकि 20% का ही है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आप देखो, एक जब तेज़ी आती है तो बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है, बाद में गिरावट भी वैसे ही देखने को मिलती है, फिर वापस तेज़ी आती है, वापस यहाँ पर गिरावट आती है, और जो एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है वो 35 रुपये का यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि 35 पे जाने के बाद तेज़ी हमेशा यहाँ पर इसने दिखाई है, तो एक इनिशियल सपोर्ट कह सकते हैं कि 35 रुपये का है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 30 रुपये के आसपास इसका नज़र आता है। जहाँ तक हाई लेवल की बात की तो भाई साहब काफ़ी अब गया था ये। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने। अब देखिए, बहुत बेहतरीन तेज़ी थी, और तब नंबर्स जो आ रहे थे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो काफ़ी शानदार आ रहे थे। कोविड के टाइम पर ये 3-3.5 रुपये का शेयर था, ऐसी रफ्तार पकड़ी 70 रुपये पर जाने की तैयारी कर रहा था, ऑलमोस्ट 68 रुपीज़ पे ये गया था। वापस वहाँ से बड़े डिक्लाइन से गुजरा, 28, 27, 28 पे आया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिरावट आई, वापस यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट रिजल्ट्स के बाद आएगी, लेकिन 35 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक तेज़ी वहाँ से दिखनी चाहिए। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो हालांकि कल बाज़ार खुला था, कल सैटरडे था, कल बाज़ार कुछ घंटों के लिए खुला था और तकरीबन 34 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। आज संडे की छुट्टी है और कल इलेक्शन के चलते भी छुट्टी होने वाली है मंडे को, तो बाज़ार अब सीधा ट्यूसडे को ओपन होने वाला है। और जहाँ तक इसका जो ऑल टाइम हाई वो 70 रुपये के करीब का इंट्राडे का देखने को मिला है, लो तकरीबन 50 पैसे का है। मार्केट का 20,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है इसका। और जहाँ तक देखा जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके के नंबर्स आए हैं थोड़े से करेक्शन का वेट करना चाहिए, और जो लेवल मुझे अच्छे लगते हैं वो 35 रुपये के आसपास का लेवल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर अब। हालांकि 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे नंबर्स आए हैं उसके बाद वो सपोर्ट टूटना चाहिए और 35 का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर दिखना चाहिए। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है इस बार। 36 पैसे का ही डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, जो कि पिछले साल भी उतना ही करा था इन्होंने, उससे पहले भी इतना ही था। तो 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी इस बार इन्होंने अनाउंस किया है। और रिजल्ट्स अगर हम देखें तो यार, नंबर्स अगर आप रेवेन्यू के देख रहे हो तो पिछले साल के मुकाबले आपको अच्छे लगेंगे। 1,680 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल 1,575 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन सितंबर और दिसंबर में और अच्छे रेवेन्यूज़ थे इनके। तो इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने निराश किया है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट भाई साहब सिर्फ 59 करोड़ का है, जो पिछले साल 130 करोड़ का था। और इवन जून में भी 90 करोड़ का था, सितंबर में भी 90 करोड़ का था, दिसंबर में 109 करोड़ का था। तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है ये। मतलब मार्जिन पे दबाव बना है। आप देखो, पिछले साल जहाँ इनके रेवेन्यू कम थे, ठीक है, जहाँ पिछले साल इसके रेवेन्यू 1,575 करोड़ के थे, लेकिन फिर भी इसने 130 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस बार इनके रेवेन्यू तो बढ़ गए ना पिछले साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो कि मार्जिन पे जो दबाव है उसको साफ दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं जब बाज़ार खुलेगा ट्यूसडे को तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगी। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, अगर सस्ते प्राइस पर मिल रहा हो तो। सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो तो कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो भैया टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ये कंपनी है। कई अलग अलग चीज़ें में मतलब प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। होम टेक्सटाइल की बात करने जाओ, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं इनकी प्रोडक्ट लाइन में। तो होम टेक्सटाइल से लेकर बहुत सारी चीज़ें, पेपर, केमिकल एंड यैन, अलग अलग चीज़ें ही कंपनी बनाती है। इनके खुद के शोरूम्स भी है, ठीक है, इंडिया में, इसके ऑल ओवर इंडिया में इनके खुद के शोरूम्स भी है। ऑनलाइन भी में भी ये अपना सामान बेचते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी होटल्स को भी ये अपना सामान बेचते हैं डायरेक्टली। तो ये बड़ी बात है। इनकी सर्विसेज, इनकी प्रेजेंस अगर देखो तो 15 से भी ज़्यादा देशों में ग्लोबल ऑफिस है इनकी।
ऑफिस की यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है। कस्टमर बेस तो 150 से भी ज़्यादा मतलब देशों में है, 6 कॉन्टिनेंट्स में है। तो कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, कंपनी डेफिनेटली। और इवन टेक्सटाइल को लेकर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर्स को। तकरीबन 15,000 करोड़ का प्रावधान जो गवर्नमेंट ने वहाँ पर रखा हुआ इंसेंटिव का, और उस इंसेंटिव में ये कंपनी भी शामिल है, इनको भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिल रहा है। होम टेक्सटाइल से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू निकल कर आता है। बाद में पेपर एंड स्टेशनरी, येन हो गया, केमिकल हो गया, एनर्जी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो होम टेक्सटाइल से ही निकल कर आता है। और इसके वैल्यूएशन को लेकर अगर हम देखें तो 47 का पी है, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 38 का है। और जो नंबर्स इनके अभी आए हैं जिस क्वार्टर के, वो डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं है, तो इसका जो पी है वो शायद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा और महंगा वैल्यूएशन हो जाएगा इसका। तो जाहिर सी बात है थोड़े से करेक्शन यहाँ पर आने ज़रूरी है। इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा कम होना ज़रूरी है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है। जहाँ तक फिनेंशियल, जैसे कि हमने कहा कि अच्छे नंबर से, ठीक है, अच्छे नंबर से। बीच में एक सितंबर क्वार्टर ऐसा खराब आया ज़रूर था जहाँ पर इनके 37 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाद में अगले क्वार्टर में रिकवरी भी आ गई। तो मैं कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी। और देखिए इस बार मार्च के नंबर्स ख़राब आने की एक वजह ये भी है कि इनके जो प्लांट्स है वो कुछ टाइम के लिए बंद भी रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले क्वार्टर शायद इनके लिए अच्छे हो। और ये कंपनी एक टाइम था जब 200 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी, और यही वजह थी कि शेयर प्राइस 65-70 पर भी गया था इनका। बाद में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में धीरे धीरे गिरावट आई, इवन रेवेन्यू में भी धीरे धीरे गिरावट आई। जहाँ रेवेन्यू एक मतलब तकरीबन 2000 करोड़ का हो चुका था इनका, वो धीरे धीरे घटना भी शुरू हुआ था यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेवेन्यू बेहतर होना शुरू हो, इवन प्रॉफिट में तेज़ी आए, क्योंकि मेन मार्जिन में ही दिक्कत इनको आ रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 73.19% की है। यहाँ पर दिसंबर के मुकाबले म्यूचुअल फंड जहाँ पर थे वहीं पर है 0.05। प्रमोटर ने भी कोई बिकवाली नहीं करी है। डोमेस्टिक की 0.01% की होल्डिंग बेच के निकल चुके हैं, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन एफआईएस ने अच्छी मतलब खरीदारी करी है, 2.55% से बढ़कर 2.66% पर गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एफआईएस की तरफ से थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ा है यहाँ पर। रिटेल और अदर की 24.21% की होल्डिंग 24.11% पर है, जिनमें से ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है, 18.56% है उनके पास। और अदर पार्टीज 5.54% का जो शेयर है वो यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं ट्राइडेंट को लेकर देखूँ तो अगेन मैं कहूँगी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन नतीजे का असर तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखो तो थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन थी जब आपको ये कोविड के टाइम पर 4-5 रुपए के आसपास मिल रहा था। कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भाई साहब खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही 50 रुपये का लेवल निकला था मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से अब खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो इनके रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। जो हमने अभी भी देखा कि पहले कोविड के टाइम पर इनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे थे, प्रॉफिट 200 करोड़ का क्वार्टरली कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ शेयर प्राइस में भी हैम्परिंग आई। और हाँ, जब गिरावट आई थी तब मैंने ये भी कहा था कि मुझे 30 रुपये का लेवल अच्छा लगता है यहाँ पर, और ये 30 रुपये के आसपास गया भी था। फिर दोबारा तेज़ी बनी यहाँ पर थी, और अब यहाँ पर नतीजे के चलते मुझे लगता है कि गिरावट एक्सपेक्टेड है। और कहीं ना कहीं 30-35 का जो लेवल है मुझे वो अब ये पसंद आ रहा है, जो कि मैं कहूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखो तो वो लेवल थोड़ा सा सही बैठता है, जहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि देखो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको पार्शली प्रॉफिट लो, लेकिन सब कुछ बेच के मत निकल जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धीरे धीरे तेज़ी आएगी। एक क्वार्टरली नंबर्स खराब आए हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में वापस से आपको एक तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, और 30 से 35 के रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक बाइंग इंटरेस्ट मुझे लगता है कि वहाँ पर जनरेट हो सकता है यहाँ, लेकिन हाँ टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है, लंबे समय से। और देखते हैं क्या होगा ओवरऑल यहाँ पर। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।